एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और ये वीडियो जो है वो अंबेडकर जयंती की है। उस दिन मतलब सुबह से हमारे घर में काम था, क्योंकि मेरी जेठ की लड़की की गोद भरने वाले आ रहे थे। तो सुबह से तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, लेकिन शाम को जब रैली निकल रही थी बाबा साहब की, तब मैंने थोड़ा सा शूट करा था। और उस दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि पूरा दिन वहीं पर निकल गया हमारा। और यहाँ पर बहुत ही धूमधाम के साथ बाबा साहब की जयंती निकाली जा रही है, और सभी लोगों को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और कृष्णा भी आज है ना, पहली बार रैली के अंदर गया था। पूरे उसमें घुमाते हैं, तो उसको कृष्णा को भी आज मन कर रहा था, उसके दोस्तों से साथ ले गए। और उसने पहली बार ही डांस भी करा होगा डीजे के आगे, लेकिन डीजे बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा था। तो कृष्णा के कान है ना, कम से कम 2 से 3 दिन दर्द करते रहे और गुम से हो गए थे एकदम। तो इस तरह का डीजे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें वाइब्रेशन होती है, तो बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। और गुनगुन की भी तबीयत ऐसी हो गई थी, 2-3 दिन तक उसके भी चेस्ट में दर्द रहा था। तो ये मुझे अच्छी बात नहीं लगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन थी। मैं तो पास में खड़ी नहीं हुई, थोड़ी देर खड़ी हुई थी, फिर अंदर चली गई थी। तो बस इसी तरह से पूरी अच्छी तरह से यहाँ पर रैली निकली, और काफ़ी लेट नाइट तक निकली थी। मतलब 11-12 भी बज गए थे निकलते निकलते। मुझे तो आज है ना पूरा दिन टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि बहुत कुछ करना था। और मेरी ड्यूटी इलेक्शन में लगी हुई है, तो बहुत सारा इलेक्शन का काम आया हुआ है। तो मुझे बहुत कम टाइम मिल रहा है, और वीडियो आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। इसके लिए सभी से दिल से सॉरी मांगती हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेट आ रही है। लेकिन क्या करूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था इलेक्शन की वजह से। और अब इलेक्शन काफ़ी मतलब नज़दीक आ गए हैं, और सारा काम ख़त्म भी हो गया है उसका फाइनली। कल या परसों के अंदर चुनाव होने वाला, मतलब डलने वाले हैं मतदान। तो अब हमारा काम फिनिश हो गया है। नहीं तो बहुत ज़्यादा ऊपर से प्रेशर था, तो कुछ भी काम में मन नहीं लग रहा था। पहले वो काम फिनिश करना था, क्योंकि बार बार कॉल आए जा रहे थे, कभी किसी चीज़ के बारे में, कभी कैमरा लगाना है, कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी सभी चीज़ों के बारे में। तो उसका अरेंजमेंट हम पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था सभी लोगों पर। और बहुत मुश्किल से सारे काम फिनिश करे हैं हमने जल्दी जल्दी से, क्योंकि हमें तारीख से तारीख पर ही काम करना था। साथ में रंगशाला भी बुलाई थी, उसका भी प्रोग्राम था, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और अब हो गया है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे को सुबह कुछ भी शूट नहीं करा। बस नाश्ता करने के बाद हम सभी लोग खेत पर चले गए थे। वहाँ करना कुछ नहीं होता है, लेकिन बच्चों का ही मन कर रहा था कि हम भी देखेंगे कैसे गेहूँ निकलते हैं। तो बच्चे भी और मैं भी थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए हम सभी लोग चले जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड अकेले पड़ जाते हैं। और आज हस्बैंड की छुट्टी भी थी, तो फिर आज ही हमने सोचा कि निकलवा लेते हैं, क्योंकि 2 दिन पहले बारिश हो गई थी, तो गेहूँ भीग गए थे। तो और मौसम आज भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, तो इसलिए हमने जल्दी ही करा के फटाफट से निकलवा कर और गेहूँ घर में आ जाए। क्योंकि अगर भीग जाते हैं तो फिर वापस से 4-5 दिन इंतज़ार करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है। और कृष्णा देखो यहाँ भी अपना पूरा, पापा की गाड़ी थोड़ा बड़ा हो गया है ना, तो उसको लगती गाड़ी को मैं इधर से उधर उठा के रख लेता हूँ, तो वो अपनी पापा की गाड़ी को हमेशा सही से अपनी जगह पर रखता रहता है। तो यहाँ पर देखिए गेहूँ निकलना शुरू हो गया है, और कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं इसे धीरे धीरे करते करते भी यहाँ पर। और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, और मौसम भी ख़राब होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि हवा चल रही है। और न्यूज़ भी आ रही है कि जल्दी ही मतलब बारिश भी हो सकती है, आंधी भी आ सकती है। बस इसीलिए सभी लोग सुबह ही चले गए थे आज हम, और खाना भी नहीं बनाया था। वहाँ से आने के बाद फिर हम लोग सभी नहाए। नहाने के बाद फिर मैंने बनाया यहाँ पर लंच। तो लंच में बनाई मैंने करेले, मैंने शाम को ही मतलब करके रख दिए थे नमक वगैरह लगाकर। और चने की दाल और करेले में बना रही हूँ यहाँ पर। तो बस वही फटाफट से कुकर में बनाते हैं, जल्दी जल्दी। सभी को भूख लग रही है, क्योंकि टाइम भी 1 बजने वाली है। तो यहाँ पर बस मैंने आके सबसे पहले मैं ही नहाकर मैंने लंच की तैयारी करी, और सभी लोग नहा धो के तैयार हो रहे हैं। क्योंकि सुबह तो बच्चे वगैरह तो ऐसे ही नाश्ता करके हाथ मुँह धोकर ही चले गए थे। मैं नहा कर पूजा वूजा कर ली थी मैंने, लेकिन आने के बाद मैं दोबारा नहाई, क्योंकि जो भूसा और जो धूल उड़ती है ना जब गेहूँ निकलते हैं, तो वो बहुत काटती है, मतलब बॉडी में से खुजली सी होने लगती है। तो मैं आकर दोबारा नहाई हूँ, नहाकर बनाया लंच। और अब हो गया गाइज नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे में आज हम जा रहे हैं मार्केट शॉपिंग करने। और बच्चों की आज छुट्टी है, और छुट्टी नहीं है, मतलब बच्चों की छुट्टी मैंने करा ली थी। और मैं स्कूल से आने के बाद उसके बाद हम आ रहे हैं, मतलब 1 बजे का टाइम हो रहा है।
तो दिन में आराम से खुल भी जाता है और भीड़ भी थोड़ी सी कम मिलती है, और सुबह शाम थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ होती है, और सुबह फिर हम आ भी नहीं पाते हैं क्योंकि मैं स्कूल जाती हूँ, तो इसलिए मैं 12 बजे के बाद ही हम लोग वहाँ से निकले थे घर से। और आराम से मैंने कि 2-3 घंटे हम शॉपिंग करेंगे, उसके बाद वहीं पर लंच भी कर लेंगे, क्योंकि बच्चों ने थोड़ा तो नाश्ता कर लिया था, थोड़ा खा लिया था, लेकिन पेट भर के इन्होंने नहीं खाया, और मैंने भी नाश्ता ही करा था। मैंने कि लंच हम भारी कर लेंगे। तो यहाँ पर हम विशाल मेगा मार्ट में आ चुके हैं, और इसकी जो शॉपिंग है उसका मैं हॉल डाल चुकी हूँ। आप सभी लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाकर वहाँ पर उसे देख लेना। और जो क्या क्या मैंने शॉपिंग करी थी उसका पूरा डिटेल वीडियो मैंने बनाया है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे प्राइस में चीज़ें मिल रही थी, और अभी फ़िलहाल जो समर का कलेक्शन है ना वो बहुत अच्छा आया हुआ है। साथ में सभी चीज़ों पर 50% ऑफ भी चल रहा है, और बहुत ही अच्छे नए नए तरह के सामान आए हुए हैं इस समय विशाल मेगा मार्ट में। तो जो भी यहाँ के लोकल हैं वो जाकर वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी रीज़नेबल प्राइस में सारी चीज़ें आई हुई हैं। और देखिए यहाँ पर कृष्णा और गुनगुन क्या कर रहे हैं। ये नए पिलो आए, मैं पहले आई थी जब भी यहाँ से लेकर गई थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब पिचक गए हैं, तो ये नए आए हुए हैं, तो इन्हीं को दबा दबा के देख रहे थे। तो ये बहुत अच्छे वाले हैं। तो अब ये तो नहीं लेकर आई मैं, लेकिन अब के जाऊंगी तब वहाँ से इकट्ठे 5 लेकर आऊँगी सोफ़े पे लगाने के लिए। और बहुत ही नई नई चीज़ें आई हुई हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर जाती रहती हूँ तो हर बार वही सारा सामान होता है, लेकिन अब के बहुत अच्छा सामान आया हुआ है। और जो कहते हैं मतलब हमारे घर का जो होता है वो वाला सामान भी बहुत अच्छा है। ऊपर से जो क्रॉकरी वाला सामान है वो भी बहुत अच्छा आया हुआ है। और समर कलेक्शन की जो बात करें अगर क्लॉथ की, कपड़े की, तो वो बहुत ही बढ़िया आए हुए हैं। हल्के हैं, गर्मी के बिल्कुल मतलब के समर वाले। तो हस्बैंड के लिए भी मैं कई टी शर्ट लेकर आई, कृष्णा के लिए भी लेकर आई, और जो शॉर्ट होते हैं वो भी लेकर आई बहुत सारे, क्योंकि कृष्णा को बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रहे थे। दूसरी बात, जो कृष्णा के पहले वाले थे वो सारे छोटे हो गए हुए हैं, क्योंकि कृष्णा की हाइट अब बढ़ गई है, तो वो सारी चीज़ें छोटी हो गई हैं, तो इसलिए मैं नए लेकर आई हूँ बहुत सारे। मैंने कि चलो वहाँ चलेंगे, इसीलिए आज उसकी मैंने छुट्टी कराई थी कि चल अपनी पसंद के भी देख लेना कलर वगैरह, और थोड़ा साइज़ का भी आइडिया लग जाता है, नहीं तो फिर कभी छोटे आ जाते हैं तो फिर चेंज करवाने के लिए दोबारा जाना पड़ता है। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने उसे पहना के भी देखा था कि ऐसा ना हो कि घर जाने के बाद छोटे लगे। तो फिर सारी चीज़ लेने के बाद अब हम वहाँ से चल दिए हैं, और काफ़ी हमने 2 से ढाई घंटे वहाँ पर शॉपिंग करी। उसके बाद अब हमें लगी आई है बहुत तेज़ वाली भूख, तो हम आ गए हैं होटल में, और पहले खाते हैं यहाँ पर हम लंच। और होटल में ही मतलब भीड़ नहीं थी, एक आध फैमिली ही बैठी हुई थी। तो और गर्मी का टाइम है तो वैसे भी दोपहरी में कोई नहीं आता, और ये हमारा 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो रहा है कि बिल्कुल फिक्स लंच टाइम वाला जो टाइम होता है वही टाइम है। तो यहाँ पर हमने खाना ऑर्डर कर दिया है, तंदूरी रोटी, शाही पनीर, और साथ में जो और खाते जाएंगे तो वो गर्मा गर्म मंगाते जाएंगे। साथ में ही बच्चों ने सैंडविच भी ऑर्डर करे थे। तो अब बैठ के करते हैं लंच, और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।